इधर कंसराज अपने महलों में बैठे हुए हैं सिंहासन पर, और नाई और पंडित विधि विधान से वसुदेव और देवकी जी का महाराज विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे आगे बढ़े हैं। देवकी जी ने वसुदेव जी के गले में माल्यार्पण की है, वसुदेव ने देवकी जी के गले में माला डाली है। आज जो है विधि विधान से इनकी महाराज शादी होने लगी है, भामरे पड़ने लगी है। और आज भामरे पड़ने के बाद में कंसराज ने एक वादा किया था। मंत्री महाराज, मेरे बहन को वादा किया था है बहन, हाँ। जिस दिन तेरी डोली जाएगी उस दिन स्वयं रथाती बन के जाऊंगा। मंत्री महाराज, मेरा रथ सजाया जाए। महाराज रथ तैयार है, ऊपर आ जाओ। इधर कंसराज ने महाराज वसुदेव और देवकी जी को अपने रथ में बैठा लिया है, और बैठाल करके घोड़ों की लगाम पकड़ी है, और लगाम को पकड़ करके महाराज रथ को आगे बढ़ाने लगे, और रथ को आगे बढ़ाने लगे हैं। तब तक महाराज क्या हुआ है, आकाश में आकाशवाणी हुई है, ए भोजराज कंसो, जिस अपनी तू इतनी प्यारी से बहन को रथ में बैठाल करके विदा करता है, इसका अष्टम बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आज उसी समय जैसे ही कंसराज ने महाराज म्यान से तलवार निकाली है, उसी समय वसुदेव जी ने आगे बढ़ करके तलवार को पकड़ लिया हाथ में, और वसुदेव जी कहने लगे, भोजराज कंस, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम धर्मात्मा हो, बलशाली हो, तुम जैसे लोग महिलाओं पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। कहो, अभी आकाशवाणी तुमने नहीं सुनी। आकाशवाणी जिस बहन को तो बड़ी खुली और शान से घेरा रहे, उसी के कोख से तेरा लाल काल काल होगा, काल। लेकिन कंसराज, मेरी बात सुनो। कहो, इतने प्रेम से तुम अपनी बहन को भी विदा कर रहे थे, तुमको क्या हो गया है? अरे मेरे कहने से अपनी बहन को मत मारो। और उसी समय कंसराज का बॉस से कहने लगे, का बॉस वसुदेव जी कहने लगे, कंसराज, हे कंसराज मेरी सुन लो, और अपनी बहना को मत मारो, अपनी बहना को मारोगे तो घोर नरक में जाओगे। इसलिए कंसराज मेरी सुन लो, अपनी बहना को मत मारो, अपनी बहना को मारोगे तो भारी कष्ट उठाओगे। अरे कंसराज, कहिए। अरे तुम्हारी बहन के अभी मेहंदी का रंग नहीं छूटा है। ऐसा करो, अगर तुम्हें इसके पुत्रों से गिलानी है तो जो भी इसके द्वारा कोख से पुत्र पैदा होंगे, मैं एक एक पुत्र को ला करके तुम्हारे जो है गोद में दे दूंगा कंसराज। लेकिन तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मैं
तुम्हें सरेआम खुला नहीं रखूंगा। मंत्री इनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में पेड़ी डाल करके इनके कारागार में डाल दो। और रही बात बसदेव, अगर तुमने भोजराज कंस के सामने जरा भी गलती की तो आज भी मार दूंगा और जेल में भी मार दूंगा। जैसा आपने किया है वैसा ही होगा। आज जो है कंस का आदेश पाते ही वसुदेव और देवकी को महाराज जेल में डाल दिया जा करके, और उस जेल के अंदर बताया गया है, बहुत कहते हैं जेल में ताले लगवा दिए हैं। और जब ताले लगे हैं तो महाराज पहरेदार भी जगह पे जगह पर बहुत लगवा दिए। कंसराज ने बहुत कड़ी व्यवस्था कर दी है। आज वसुदेव और देवकी को कारागार जेल में डाल दिया और अपने पिताश्री को भी महाराज जेल में डाल दिया है। अरे राजा हो तो ऐसा हो, अगर नंबर आ जाए तो महाराज अपने पिता को भी नहीं छोड़ते हैं। भैया ये दीपक उधर रख